तो एक बात तो तय है कि अब की बार नॉर्ड CE5 में ना परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच का मिलेगा। मुझे याद है कि नॉर्ड CE4 में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 देखने को मिल रहा था, जबकि अब की बार ये मान के चलिए कि परफॉर्मेंस यानी गेमिंग जो और मल्टीटास्किंग वगैरह का एक्सपीरियंस ना आपको दुगुना मिलेगा। मतलब परफॉर्मेंस कहूंगा कि अब की बार बूस्टेड है। अब की बार यहाँ पे कुछ और भी छेड़छाड़ किए गए और जाहिर सी बात है प्राइस तो इधर उधर होना ही है ना, क्योंकि यार इंडियन गवर्नमेंट के जानते हैं टैक्सेस वगैरह जोड़कर तो आइए समझते हैं कि आखिर अब की बार कैसा हाल चल होने वाला है इस OnePlus Nord CE5 का। सबसे पहले डिजाइन, तो डिजाइन वाइज देखा जाए तो कुछ ऑफिशियली रेंडर निकल के नहीं आया है, बट ये कुछ ट्विटर पे घूम रहा था, मैंने इसको चूज किया और मुझे लग भी रहा है कि यही कुछ डिजाइन देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे कुछ पिल शेप में देखने को मिलेगा और 2 कैमरा का सेंसर मिलेगा। आगे के साइड से आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले, बट यहाँ पे बेजल्स है ना वो आपको लगभग 9 के बराबर देखने को मिलेगी। और रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल जो कि कंफर्म हो चुके हैं, जैसे कि आपको ड्यूअल एनओ सिम स्लॉट, स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और IR सेंसर भी मौजूद रहेगा, जो कि पीछे के साइड से ये आप देख रहे हैं ना डॉट ब्लैक कलर का, ये वही है। अब रही बात मेरे खान खर्चे की, मेरा मतलब अभी तक मेरा समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के हट जाइएगा। डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी जो मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है, न ज्यादा ना कुछ कम। जैसे कि आपको 6.7 इंचेस का एक 10 बीट का एमुलेट जो कि एक 1.5K रेजोल्यूशन निकल के आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसके अलावा 1.5K है तो मान के चलिए 450 प्लस कुछ PPI निकल के आ सकती है और 3000 के आसपास जो है ना नीट्स में पीक ब्राइटनेस लेवल भी। तो मेरे हिसाब से जैसा मैंने बताया डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी वो निराश नहीं होंगे, मतलब बैलेंस कहूँगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है इसके प्रोसेसर को लेकर। जैसे मैंने शुरू में कहा ना भाई, Dimensity 8350 मान के चलिए आप इसके, अगर मैं अंततः स्कोर में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप मान के चलिए 14 लाख से 15 लाख के आसपास इसका अंततः स्कोर निकल के आता है, तो उस हिसाब से आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और जो प्राइस है उसके हिसाब से तो बिल्कुल फिट है। और रही बात यहाँ पे जो रैम रोम टाइप को लेकर, तो दिखा रही है जो प्रोसेसर है ना वो तो कैपेबल है कि LPDDR5X एंड UFS 4.0, बट मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक लूप होल ये भी हो सकता है कि UFS 3.1 वाला भी ऑप्शन मिल जाए, यानी कि 128 GB से स्टार्टिंग करने के लिए ये लोग ऐसा करेंगे, यानी प्राइस कम करने के लिए ऐसा करेंगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो बात करते हैं Android 15 और OS में आपको मान के चलिए 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट, ये तो मान के चलिए। ऑक्सीजन OS रहेगा तो AI फीचर्स भी देखने को पक्का ही मिलेंगे। अब बात आती है ना कि सबसे बड़ी बात की वो रूबिक क्यूब बटन वो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। तो मैं बता दूं अभी तक की कोई ऑफिशियली बात निकल के नहीं आई है। अगर मैं प्रीवियसली जितने भी इनके अलर्ट स्लाइडर के देते हैं या नहीं देते हैं CE सीरीज में, वहाँ पे तो नहीं देते हैं। मुझे यहाँ भी लग रहा है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। शायद वो लोग दया बरसा दे, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यहाँ पे वो रूबिक क्यूब बटन देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात यहाँ पर जो है इसके बैटरी और चार्जर को लेकर, ये यहाँ पे दिल खुश कर देगा। आपकी बार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। देखा जाए तो आपको 71 mAh का बैटरी और साथ में 80 वाट को जो है चार्जर मिलेगा। तो बैटरी बैकअप को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आप एक बार फ़ोन चार्ज कर देते हैं ना, तो आप एक नॉर्मल यूजर्स हैं तो आप लगभग 2.5 दिन तक 3 दिन तक चला पाएंगे, बस आप फ़ोन ऑन कॉल वगैरह करते हैं। तो अगर आप एक हार्डर यूजर हैं जिसमें आपको गेमिंग और इंस्टाग्राम दुनियादारी करना है ना, तो मान के चलिए 2 दिन तो मैक्सिमम खींचे जाने वाला। तो बैटरी बैकअप आपको बेहतर मिलेगा। साथ में जो चार्जर है तो आप मान के चलिए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है यार, बैटरी बड़ी होनी चाहिए मेरे नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ है। इसके अलावा बात करते हैं कैमरा को लेकर, तो यार कैमरा मैं कहूँगा डिसेंट टाइप ही ये कैमरा परफॉर्म करने वाला है एज ए प्राइस पॉइंट के हिसाब से। देखा जाए तो आपको 50 मेगापिक्सल और मुझे आत्मा अंदर से कह रही है कि भाई वही सेंसर मिलेगा लाइटिया 600, साथ निभाएगा यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का और आगे की साइड से 16 मेगापिक्सल, बस बात खत्म। और एक बात और है यार, यहाँ पे IP रेटिंग क्या होने वाली है। देखिए यार, यहाँ पे IP रेटिंग की बात की जाए तो 69 तक की रेटिंग देखने को मिल सकती है इस वाले स्मार्टफोन में। अगर 69 तक की रेटिंग मिलती है ना, तो वो वाकई में काफी अच्छा हो जाएगा ऑप्शन, ये अराउंड 25,000 के आसपास। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये फ़ोन ना एकदम ओरिएंटेड है, एकदम परफॉर्मेंस टाइप, एक कहूँगा कि थोड़ा सा आप कैजुअल यूजर्स है ना तो आप इसको चूज कर सकते हैं। हालांकि कैमरा मुझे थोड़ा सा डिसेंट टाइप लगा। बाकी पूरी जानकारी जो भी निकल के आई अभी तक ये हो चुकी है। और भी आपके दिमाग में कोई और सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात यार भूल जाता हूँ कहना, वो है कि भाई प्राइस कितना होंगे, वैसे कितना सोच के रखे हैं इस फोन का प्राइस, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से चले और मेरे जितना दिमाग का घोड़ा दौड़ रहा है इस टाइम पे अराउंड 25,000
25 से 26 हज़ार स्टार्टिंग हो जाएगा। अब बात आती है ना कि ये स्मार्टफोन आगमन कब होगा भाई इंडिया में, मतलब लॉन्च कब होगा। तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने अभी कहा कि भाई वो मई महीने में आएगा। नहीं भाई, मई महीने में मुझे नहीं लगता ये आएगा। अराउंड मान के चलिए जून के स्टार्टिंग में। मेरा जो तरफमा के दिल आत्मा के कह रही है वही मैं कह रहा हूँ। बाकी हो चुकी है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।